वैसे तो मर्सिडीज़ की तमाम गाड़ियों की डिज़ाइनिंग बहुत ही आला होती है, लेकिन ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको मर्सिडीज़ एस क्लास, मर्सिडीज़ सी क्लास और इसके साथ साथ मर्सिडीज़ सी एल एस क्लास और इन सारी गाड़ियों के अलावा 1950s के अंदर मर्सिडीज़ की जो सेडान्स आती थी जैसे कि मर्सिडीज़ पॉन्टॉन वगैरह, इन सारी गाड़ियों की लुक्स आपको इस गाड़ी के अंदर नज़र आएंगी। सबसे पहले तो फ्रंट साइड पर और रियर साइड पर इसके जो इनलार्ज्ड किस्म के बम्पर्स हैं और साथ ही ये फ्रंट पर रेजिंग कैरेक्टर लाइंस आपको जो नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ ये जो इसके व्हील आर्चेस की एक्सटेंशंस हैं और साथ ही इसके डोर लैचेस, ये सारे आते हैं मर्सिडीज़ एस क्लास से। इसकी ये जो एग्रेसिव किस्म की आप हेडलाइट्स देख रहे हैं, ये इंस्पायर होकर डिज़ाइन की गई हैं मर्सिडीज़ सी एल एस क्लास से और साथ ही साथ इसके ये जो बाहर निकले हुए एक्स्ट्रा बल्की किस्म के फेंडर्स आप देख रहे हैं और इसी तरह रियर फेंडर्स के ऊपर आपको प्रॉपर किस्म की कैरेक्टर लाइंस जो बल्की लुक इसको प्रोवाइड करती हैं, ये आते हैं 1950s मर्सिडीज़ पॉन्टॉन से। और ये गाड़ी है मर्सिडीज़ W212 ई क्लास E180 2009 मॉडल और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप एक ई क्लास ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं और स्पेसिफिकली आप इस जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि मर्सिडीज़ ई क्लास की फोर्थ जनरेशन है और ये प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो ये गाड़ी बहुत शानदार कंडीशन में यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की तमाम तर स्पेक्स बताऊंगा, इंटीरियर एक्सटीरियर इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस गाड़ी की सारी चीज़ें भी दिख सकें और साथ ही साथ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म की गाड़ियों के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। और इस गाड़ी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है मरी रोड पर। मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे राइट साइड पर सैगल मोटर्स के नाम से, तो वहाँ पर भी आप इस गाड़ी के लिए विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, लाइट्स को ऑन कर लेते हैं और फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलें जी, गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी भी दिखा देता हूँ। ये है इस गाड़ी की इसके ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा जापानीज़ गाड़ियों के अंदर जब आप लॉक प्रेस करते हैं तो गाड़ी की लाइट्स एक बार ऑन होती हैं और जब आप अनलॉक प्रेस करते हैं तो गाड़ी बीप देती है और उसकी लाइट्स दो बार ऑन होती हैं। लेकिन इस गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। यहाँ पर जब आप इसका लॉक प्रेस करेंगे तो गाड़ी की लाइट्स तीन बार ऑन होंगी और जब आप अनलॉक प्रेस करेंगे तो उस केस में गाड़ी की लाइट्स एक बार ऑन होंगी। और साथ ही बूट ओपनर आपको दिया जाता है, तो यहाँ से आप इसका बूट भी ओपन कर सकते हैं। और आए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और साथ ही मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ और बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ आपको ये नज़र आती है। सो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी मैं लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ, साथ ही इसकी हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं। तो गाइस, इस गाड़ी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फ्रंट एक्सटीरियर की एक लुक प्रोवाइड करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ही एग्रेसिव किस्म की हेडलाइट्स हैं जो कि ड्यूल स्टाइल के अंदर आती हैं। और ये बेसिकली एक प्रोजेक्टर लाइट होती है जो कि आपको इसमें अगर क्लोज करके मैं दिखाऊं तो लो बीम आपको प्रोजेक्टर लाइट के अंदर दी जाती है और इसकी हाई बीम जो है वो क्रिस्टल लाइट के अंदर आपको दी जाती है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और नीचे आपके पास फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसकी अगर आप ग्रिल देखेंगे तो ये ग्रिल इस शेप के अंदर इस जनरेशन के अंदर चेंज हुई थी। पहले इसकी स्मॉल साइज के अंदर ग्रिल आती थी, बट अब इसको आप अगर देखें तो इसके साइज को भी बड़ा कर दिया गया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। उसके ऊपर आपको मर्सिडीज का स्टार मिल जाएगा और ये जो एग्रेसिव सी लाइट्स आप देख रहे हैं ये डिजाइनिंग बेसिकली आती है मर्सिडीज CLS क्लास से और इसकी ये जो रेजिंग कैरेक्टर लाइंस हैं ये मर्सिडीज S क्लास से आती हैं। तो आपको काफ़ी सारी गाड़ियों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन नज़र आएगा और ये गाड़ी दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर 17 इंचेस के रिम्स होते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें
18 इंचेस के आफ्टर मार्केट रिम्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। लुक वाइज ये काफ़ी प्यारे लगते हैं और ये स्पेशली स्टार शेप के अंदर AMG के रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम पीछे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ब्लू एफिशिएंसी का बैज मिल जाएगा। ऊपर आपके पास साइड मिरर्स जो हैं बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं और अच्छा रिट्रैक्टेबल इनका जो फंक्शन होता है ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। आप अगर इसको ऑन कर लेंगे तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे और आप कोई भी गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करेंगे तो ये मिरर्स अनफोल्ड हो जाएंगे और जब आप गाड़ी को दोबारा से लॉक करेंगे तो ये मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे। आम गाड़ियों की तरह अनलॉक करने पर ये मिरर्स अनफोल्ड नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी मैसिव किस्म का क्रोम मिल जाएगा विंडोज़ के इर्द-गिर्द जो कि दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और अगर आप इसके फेंडर्स पर नज़र डालें तो ये बाहर निकले हुए आपको फेंडर्स के अंदर काफ़ी एक बल्क नज़र आएगा। सो ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली 1950s की मर्सिडीज पॉन्टाउन से आते हैं और दिखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी के डोर लैचेस ये आपको मिल जाएंगे कुछ S क्लास की तरह के और ये फ्रंट वाला डोर लैच भी आप इसका देख सकते हैं। सो रियर साइड पर आते हैं और इस गाड़ी की रियर लुक मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और बैक साइड पर आपके पास LEDs और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस गाड़ी की रियर लाइट्स काफ़ी खूबसूरत हैं दिखने में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैसिव किस्म की लाइट्स हैं और ये साइड स्वेप्ट शेप के अंदर आती हैं जो कि दिखने में भी बड़ी प्यारी लगती हैं और क्रिस्टल लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। टर्न इंडिकेटर के लिए तो आपको हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, लेकिन इसके जो ब्रेक लैंप्स हैं और जो पार्किंग लाइट्स हैं उनके लिए आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ रियर साइड के ऊपर आपको इसमें क्रोम की टर्निंग मिल जाएगी। सिंगल एग्जॉस्ट इसका आप देख सकते हैं जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये है इस गाड़ी की रियर लुक। यहाँ पर आपको ये स्मॉल सा स्पॉइलर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा और इस तरफ से भी आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हैं। सो गाइज ये है इस गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर और नो डाउट के डिज़ाइनिंग के मामले में इस गाड़ी का कोई भी मुकाबला नहीं है। यहाँ पर आपके पास एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये काफ़ी प्रीमियम है, लेदर स्टिच्ड है और इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिटेल में तो आपको इसके ऊपर मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर फ़ोन वगैरह के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको दिया जाता है और इसके ऊपर आपको SRS एयरबैग भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए ऑप्शन मिलती है और राइट साइड पर आपके पास ये वाली जो नॉब है इसके अंदर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको हाई बीम के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक एयर वेंट आ जाता है जो कि वुडन कॉम्बिनेशन के अंदर है और ये दिखने में काफ़ी प्यारा है और इसके नीचे आपको एम्बियंस लाइट भी दिखेगी। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हाई बीम असिस्ट है, ऑटो पर आप इसकी लाइट्स को रख सकते हैं और डिम लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। इस बटन की मदद से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास फॉग लैंप्स का ऑप्शन आ जाता है और नीचे आपके पास मैनुअल पार्किंग ब्रेक रिलीज का ऑप्शन आ जाता है और इसमें पार्किंग ब्रेक के लिए फुट ब्रेक आपको मिलती है। साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो इस गाड़ी के डोर्स के ऊपर आपको कुछ ये ऑप्शंस मिलेंगी। वुडन का कॉम्बिनेशन है, क्रोम डोर लैच आपको मिल जाएगा, नीचे लॉक अनलॉक है और इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑल विंडोज़ ऑटो आपको मिलती हैं। यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक करेंगे। आगे आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं तो आप इनको अपनी मर्जी से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा इस तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर इसमें आपको एंटरटेनमेंट के लिए ये एक डिस्प्ले मिलता है और नीचे आपके पास 2 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। हैज़र्ड लाइट स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसके नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर ऑडियो सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास DVD चेंजर है और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये इलेक्ट्रिकल कर्टन आपको इसमें मिलता है। जो इस गाड़ी का रियर कर्टन है ये इलेक्ट्रिकली इस तरीके से ऊपर या नीचे होगा कुछ इस तरह से और इसको आपने वापस ऊपर करना है तो इसी बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगा और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। आप बटन को प्रेस करके एक बार प्रेस करके छोड़ भी देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे हो जाएगा।
उसके अलावा नीचे आपको एलिगेंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और मर्सिडीज़ की जो ये वाली गाड़ी आती है इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं और डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स आते हैं, जिसमें स्टेशन वैगन आती है जो कि एस के साथ जिसका चेसिस कोड एस से शुरू होता है, और ये वाली जो कि सेडान है इसका चेसिस कोड डब्ल्यू से शुरू होता है, यानी कि S212 और W212, ये W212 है। और इसमें 3 डिफरेंट ट्रिम लेवल्स आते हैं, जिसमें क्लासिक होता है, फिर उसके बाद ये एलिगेंस आता है जो कि आप देख सकते हैं, और तीसरे नंबर पर जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन होता है वो एवेंगार्ड होता है। तो ये एलिगेंस वेरिएंट आपको इसमें मिल जाएगा, और इस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाता है। और उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ मिल जाता है। ये गाड़ी बेसिकली 5 स्पीड G-ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो कि मैन्युअली भी आप चला सकते हैं। सो यहाँ से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं मैन्युअली। पीछे आपके पास स्पोर्ट्स क्लासिक मोड का ऑप्शन आ जाता है, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक रोटरी नॉब है जिसकी मदद से आप इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ से बैक कर सकते हैं आप, आपके पास बैक की है, और इसके साथ 2 अदद कप होल्डर्स आपके पास आ जाते हैं। और पीछे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट्स रिवील होते हैं, और नीचे आपके पास लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की सीट्स बहुत ही ख़ास हैं। ये बेसिकली अपनी शेप को चेंज भी करती हैं। अगर आप इसको हाई स्पीड्स पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसकी सीट्स अपनी शेप को चेंज करते हुए आपको बेहतर तरीके से होल्ड करती हैं, ताकि आप कॉर्नर्स पर काफ़ी स्टेबल रहें। तो ये फीचर इस जनरेशन के अंदर ऐड किया गया था। वैसे ये वाली सीट्स भी बकेट हैं, और मज़े की बात कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं, तो ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये परफोरेटेड होती हैं और लेदर सीट्स होती हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार और प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आपके पास लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन या क्लोज होगी। और रियर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर एयर वेंट्स मिलते हैं, तो हम पीछे जाकर इनको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये ऑटो डिमिंग के साथ मिरर आ जाता है, और रूफ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं। इस बटन को पीछे करते हुए आप इसका जो ये कर्टन है इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। ये सनरूफ के साथ ही होता है, और सनरूफ को आप क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो इसका कर्टन है ये मैनुअल है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं, तो इन बटन्स की मदद से आप ऑन या ऑफ करेंगे। लेकिन लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, बट आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट्स ऑन नहीं हुई, तो इसकी लाइट्स बेसिकली यहाँ पर हैं। ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल नीचे 2 लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि इन बटन्स की मदद से ऑन या ऑफ होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसकी ये मेन लाइट आ जाती है, जो कि डोर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके सनशेड्स के अंदर। अगर आप इसके सनशेड्स देखेंगे तो लेक्सिस LX 570 की तरह आपको इसमें ड्यूल सनशेड मिलते हैं। नॉर्मली ये वाला फीचर आपको बहुत ही हाई एंड गाड़ियों के अंदर मिलता है, जो कि आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। और मज़े की बात कि ये आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड्स के ऊपर मिलता है। तो अगर आप फ्रंट वाले मेन सनशेड को साइड पर मूव कर लेते हैं, अगर आपका सूरज साइड से आ रहा है, तो आपके पास स्टिल फ्रंट पर यूज़ करने के लिए एक और सनशेड भी मौजूद है। तो ये बड़ा ही एक प्रैक्टिकल किस्म का फीचर है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, और नॉर्मली ये हाई एंड लग्जरी कार्स के अंदर होता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको मल्टीपल एयर बैग्स ऑफर करती है, जैसे कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसके पिलर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एयर बैग्स मिल जाएंगे। तो ये इस सूरत में सेफ्टी के लिहाज से आपको डिफरेंट चीज़ें ऑफर करती है। आपके पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स आ जाता है, जिसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है, और एम्बियंस लाइट यहाँ भी आपको दिख रही होगी, और इसी तरह ये डोर्स के नीचे भी आपको दिख रही होगी। अच्छा गाइस, रियर इंटीरियर की तरफ आते हैं, और आपको इसका रियर इंटीरियर मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका ये रूफ वगैरह देख लीजिए, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बैक साइड पर आपको ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस मिलती है, और एम्बियंस लाइट ऑब्वियसली आप इसकी देख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉकेट्स आपके पास मौजूद हैं, और इसका जो रियर डोर है ये आता है प्राइवेसी कर्टन के साथ। ये मैनुअल ही है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दी जाती है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार फीचर है। और इसके साथ साथ
आपको पिछले दरवाजे के ऊपर भी वुडन ट्रिमिंग मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और यहाँ भी एम्बियंस लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, प्लस आपके पास डोर वार्निंग लाइट भी मौजूद है। और स्टोरेज स्पेस आपके पास आ जाती है। नीचे भी वुडन कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर आपको एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको हरमन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको बैक साइड पर एयर वेंट्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको बेसिकली रियर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए अलग से सेटिंग नहीं मिलती, जस्ट आपको बैक साइड पर एयर वेंट्स इसके दिए जाते हैं। सो दोनों पैसेंजर्स के लिए ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, और प्लस आपके पास यहाँ पर एस्ट्रे और लाइटर का ऑप्शन भी मौजूद है। और क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है तो नीचे अगर आप देखें तो इसमें आपको ट्रांसमिशन शाफ्ट का टनल मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बैक साइड पर आप सिर्फ 2 ही बंदे इसमें कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। ऊपर आपके पास ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं और ये चारों ही दरवाज़ों के ऊपर चारों पैसेंजर्स के लिए मौजूद हैं। अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो रियर सीट्स भी इस गाड़ी की आती हैं लेदर के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपके पास तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मौजूद है, और बैक साइड पर भी आपको इसमें परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं जो कि दिखने में कुछ ऐसी लगती हैं। आपको इस गाड़ी की रियर साइड पर भी SRS एयरबैग का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ऊपर आपके पास लाइट का ऑप्शन आ जाता है। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि टर्बोचार्ज्ड होता है। और इंजन बेस का काफ़ी बेहतरीन है हालत के अंदर अगर आप देखें, और ये दिखने में भी काफ़ी मज़ेदार है। ऊपर आपके पास प्रॉपर इंसुलेशन मौजूद है, इसमें हाइड्रोलिक शॉक्स आपको मिल जाएंगे, और बैक साइड से भी ये फुल इंसुलेशन इस गाड़ी की आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ ये सारी की सारी लुक्स इसकी आप देख सकते हैं, और ये इंजन आपको कंबाइन करके दिया जाता है 5G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सो इसे हम कर लेते हैं क्लोज। सो ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ E200 एलिगेंस का, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अगर इसे ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जहाँ पर भी आप कॉल करना चाहें इस गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और सैगल मोटर्स पर जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, मतलब इसके अलावा और यहाँ पर जितनी भी कलेक्शन अवेलेबल है, इससे रिलेटेड अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।